हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट 20 करेंगे। इस वर्कशीट में हु विल बी निकथौ के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, मणिपुर की यह कहानी एक अच्छे शासक के गुणों के बारे में बताती है। राजा और रानी इतने अच्छे थे कि वे हमेशा अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते थे। बदले में उन्हें प्रजा से प्यार मिलता था। पक्षी और जानवर भी उन्हें प्यार करते थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, जिसका नाम उन्होंने संतोम्बी रखा। वह हृदय की बहुत अच्छी थी और सभी उसे प्यार करते थे। समय बीतने के साथ राजा बूढ़ा हो गया। उसने अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला कर लिया। उसने राजा के गुणों की परख के लिए अपने सभी तीनों बेटे की परीक्षा ली, लेकिन किसी को भी राजा बनने के योग्य नहीं पाया और अंत में उसने अपनी 12 साल की बेटी संतोम्बी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि वह आदमी, जानवर, पक्षी और पेड़ सबके दर्द को महसूस करती थी। सभी अपनी भावी रानी से काफ़ी खुश थे। बच्चों, अब हम करेंगे अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैराग्राफ है, द निकथौ एंड लैमा किंग एंड क्वीन ऑफ मणिपुर रूल्ड ओवर देयर पीपल हु लव्ड देम। निकथौ और लैमा, जो कि मणिपुर के राजा रानी थे, वो पीपल यानी लोगों पर राज करते थे, उनको प्यार करते थे और लोग भी उन्हें प्यार करते थे। द पीपल इन द किंगडम लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली। जो प्रजा थी वो बहुत खुश और शांतिपूर्वक रह रही थी। बट एज द ईयर पास्ड, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इट वॉज टाइम टू डिसाइड who would succeed to the throne। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब ये डिसाइड होने लगा कि डिसाइड करने का टाइम आ गया कि कौन अगला राजा बनने योग्य है। द किंग एंड क्वीन हैड 4 चिल्ड्रन। जो राजा रानी थे उसके 4 बच्चे थे। 3 sons and 1 daughter। 4 बच्चों में 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। एंड एवरीवन थॉट इट विल बी वन ऑफ द सन्स एज इट हैड ऑलवेज बीन। और सभी सोचते थे कि तीनों बेटों में से ही कोई राजा बनेगा। However, they chose the daughter for she had the right qualities that made a good ruler। लेकिन अंत में लड़की को चुना गया नेक्स्ट उत्तराधिकारी के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें सारे अच्छे गुण थे एक अच्छा राजा बनने के। ये तो था हमारा पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निकथौ एंड लैमा रूल्ड। हमें मणिपुर के उस जगह का नाम बताना है जिसके राजा रानी निकथौ एंड लैमा थे। तो वो जगह है कांगलेपाक। कांगलेपाक इज द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निकथौ एंड लैमा रूल्ड। कांगलेपास वो जगह है मणिपुर में जहाँ निकथौ एंड लैमा राज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर रूलर। राजा कैसे अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी चूज करना चाहता था, सिलेक्ट करना चाहता था। आंसर है, the king wanted to select their future king by holding a contest। he wanted to see who was worthy of becoming a good ruler। प्रतियोगिता के माध्यम से राजा ने ये डिसाइड किया कि उसका फ्यूचर उत्तराधिकारी कौन होगा। वो देखना चाहता था कि किसमें अच्छे राजा बनने के सारे गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट स्टूडेंट इन योर क्लास नो। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते होंगे जो अलग अलग स्टेट से आए होंगे, जो अलग अलग भाषा बोलते होंगे। आपको उनकी भाषा के नाम लिखने हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी। मेरी क्लास में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और मराठी कुछ बच्चे जानते हैं और ज़्यादातर तो हिंदी ही बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रूलर। हमें 5 क्वालिटी लिखनी है एक अच्छे शासक की। फर्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहते हैं अखंडता को, यानी सबको साथ लेके चलना। नेक्स्ट है इनोवेटिव, यानी कुछ कुछ नया सोचना और वो लागू करना। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। एक्टिव लिसनिंग यानी सब लोगों की बातों को अच्छे से सुनना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द पिक्चर ऑफ पीपल विद देयर लैंग्वेजेस। हमें कई पिक्चर्स दी गई है और लैंग्वेजेस दी गई है, भाषाएं दी गई है। हमें सही भाषा को सही पिक्चर से मिलाना है। पहली है मलयालम। मलयालम केरल में बोली जाती है। तो जो एक
पूरी फ्रॉक पहने हुए आदमी डांस कर रहा है उससे उसे मिला दीजिए। पंजाबी, जो ढोलक लेके पिक्चर दी गई है उसे, यानी पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। मणिपुरी, मणिपुर में बोली जाती है। जो एक लेडी डांस कर रही है उसे उसके साथ मिला दो। गुजराती, गुजरात में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको पास्ट टेंस में बदलना है। जैसे कैरी, कैरी का हो जाएगा कैरिड। कैरी मतलब पकड़ा, कैरिड मतलब पकड़ लिया। मैरी, मैरिड, मैरी मतलब शादी करना, मैरिड मतलब शादी हो गई है, कर चुके हैं। लैंड, लैंडेड। शाउट, शाउटेड। हम पास्ट टेंस में ईडी लगा देते हैं उस वर्ड के पीछे, तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे इन सारे वर्ड्स के पीछे मैंने ईडी लगा रखा है। जैसे प्रूव, प्रूव्ड। रिमेन, रिमेन्ड। फिनिश, फिनिश्ड। चार्ज, चार्ज्ड। लव, लव्ड। लिव, लिव्ड। वर्ड के पीछे ईडी लगा देने से वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फेमस पीपल एंड राइट व्हाट दे आर फेमस फॉर। हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की, हमें बताना है उनका नाम और वो क्यों फेमस है। तो फर्स्ट पिक्चर है महात्मा गांधी जी की, और ये किस लिए फेमस थे? ये फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ये पोएट थे यानी कवि थे। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर की, ये क्रिकेटर है और क्रिकेट की फील्ड में फेमस हुए हैं। नेक्स्ट पिक्चर है मैरी कॉम की, ये एक बॉक्सर है, फीमेल बॉक्सर, और ये इन्होंने देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं बॉक्सिंग में। नेक्स्ट पिक्चर है रानी लक्ष्मीबाई की, ये भी फ्रीडम फाइटर थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने हमारे देश की रक्षा करी थी, लड़ाई की थी। नेक्स्ट है सरदार भगत सिंह, ये भी फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश को आज़ाद कराने में इन्होंने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। तो बच्चों, ये थी क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट 20। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।